नाज़रीन करام, सैयद गौस अली शाह रहमत उल्लाह अलैह अपनी एक किताब तज़किरा गौसिया में मजज़ूबों के हवाले से मुख्तलिफ़ वाक़यात के बारे में लिखते हैं। उन्हीं में से आज हम आपके सामने कुछ वाक़यात बयान करेंगे। सबसे पहले आप फरमाते हैं कि जब हम पटियाला में मौलवी अफजल इमाम साहब से पढ़ते थे तब भी फ़कीरों और दरवेशों की तलाश रहती थी। हमारा एक हम सबक भी इस मर्द में मुब्तला था और वहाँ एक मजज़ूब जाफ़िर शाह नाम के रहा करते थे। एक दिन हम दोनों उनकी खिदमत में हाजिर हो गए और फिर उसके बाद मामूल बन गया। एक दिन हमारे हम सबक ने कहा कि हज़रत आज तो सुल्तानुल अस्कार की इजाज़त दे दीजिए। उस वक्त कुछ जज़ब ज़्यादा था। 3 मरतबा अपनी रान पर हाथ मारा और कहा जा इजाज़त है, और थोड़ी देर के बाद उस तालिब इल्म पर असर होना शुरू हो गया। पहले कुछ लर्ज़ा सा बदन में महसूस हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लर्ज़ा बढ़ता गया और फिर तमाम जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। फ़ौरन ही उसको घर वापस लाए, लेकिन रास्ते में ही हर बाल से खून टपकने लगा। सब लोग घबरा गए और हकीम साहब को बुलाया। दवा दी लेकिन कुछ अफाका नहीं हुआ। फिर हर रगो पैसे का आवाज़ से निकली और 1 घंटा बाद ही दोनों तरफ की शारकें फट गईं और वो तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। नहला धुलाकर जब जनाजा मजज़ूब के सामने लाए तो मौलवी साहब ने कहा, मियाँ जाफ़र ये तुमने क्या किया? तो बोले, मैं क्या करूं, ये तुम्हारे 2 लड़के रोज़ आकर मुझे सताते थे, तो आज मेरी ज़ुबान से भी एक बात निकल गई। बस अब जाओ और इसे ले जाओ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सैयद गौस अली शाह एक और जगह फरमाते हैं कि हमारे पास शेख ग़ुलाम अली शाह के खलीफा आए और हमसे पूछने लगे कि यहाँ कोई कामिल फ़कीर भी है। तो हम फ़ौरन उनको उसी मजज़ूब जाफ़र शाह के पास ले गए और जाते ही कहा, लीजिए हज़रत, आज एक और शिकार आपके लिए लाया हूँ। फरमाया, अच्छा बैठ जाओ, और बैठ के कुछ बातें होने लगीं। खलीफा साहब बोले, हज़रत मेरे लताइफ़ जारी नहीं होते। फरमाया, अच्छा नहीं जारी होते? ये कहकर उन्होंने अपने हाथ को चक्कर देना शुरू किया और बोले, चल बे चल। बस इतना कहना था कि खलीफा साहब अपने दिल पर हाथ रख कर लोट पोट होने लगे। हमने कहा, मियाँ साहब क्या इनको भी मारने का इरादा है? बोले, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। अब आइंदा जब आओ तो चुपचाप हमारे सामने बैठ जाया करो, खा हम तुम्हारी तरफ मुखातिब हों या ना हों। और फिर इसके बाद हम वापस चले आए। इसके बाद आप एक और जगह फरमाते हैं कि एक मरतबा हम कलैर शरीफ गए और पूरे साल वहीं मुकीम रहे। एक मरतबा दरगाह के तमाम लोग हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में चले गए और दरगाह में सिवाय मेरे और एक मजज़ूब जिन्हें लोग काफिर शाह कहते थे और कोई नहीं था। और ये मजज़ूब असहाल के मर्ज़ में मुब्तला था। एक दिन मुझसे कहने लगे कि गौस अली, अब मेरा वक्त करीब आ गया है, मेरा बदन और कपड़े सब नापाक हैं, तो मुझे नहला दो और मेरे कपड़े नहर पर जाकर धो लाओ। हमने उनको खूब नहलाया और उनके कपड़े धोकर पाक किए। मगरिब के बाद एक जगह चादर तान कर लेटे और अस्सलामु अलैकुम कहकर जहाँ बहक हो गए। उस ज़माने में कलैर शरीफ की दरगाह बिल्कुल जंगल में थी, आस पास कोई आबादी भी नहीं थी, इसलिए हम बड़े फ़िक्रमंद हुए और लाश के पास बैठे रहे। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो फ़िक्र हुई कि अगर लाश छोड़कर नमाज के लिए जाएँ तो खौफ है कि कोई जानवर लाश को न बिगाड़ दे, और लाश के पास रहते हैं तो नमाज भी जाती रहेगी। अभी हम इसी ख्याल में थे कि एकदम वो मजज़ूब इल्लल्लाह का नारा मार कर उठ बैठे। हमने लाहौल पड़ी और अपना डंडा संभाला कि शायद कोई जिन भूत वगैरह है। बोले, मैं वही काफिर शाह हूँ, तुम नमाज के लिए परेशान थे, मैं सरकार से दोपहर की इजाज़त लेकर आया हूँ, अब जाओ तुम नमाज़ पढ़ो। हमने डंडा एक तरफ रख दिया और उनसे कुछ बातें की। पहले पूछा कि आप हैं कौन, दूसरा ये कि ये मर्तबा और फैज़ आपको कहाँ से मिला, और तीसरा ये कि मरने के बाद आप पर क्या गुजरी। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तैमूरिया ख़ानदान का शहज़ादा हूँ और ये फैज़ बातनी मुझको हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलेरी कुद सिर्रहू की रूह पर फतू से मिला, और वहाँ का हाल मुख्तलिफ है, मुझ पर खैर गुजरी और ज़्यादा हाल कहने के लायक नहीं। जब आओ और देखो कि मौलवी कलंदर साहब जलालाबादी अपने 2 शागिर्दों के साथ यहाँ आ रहे हैं तो उनके साथ मिलकर हमें दफना देना। जब हम नमाज पढ़कर वापस आए तो लेट गए और फिर अस्सलामु अलैकुम कहा और इतना कहकर जा बहक हो गए। थोड़ी देर में मौलवी कलंदर साहब अपने शागिर्दों के हमरा तशरीफ़ लाए और हमने उनसे सारा वाक़या बयान कर दिया। वो बहुत देर तक हैरत में रहे और फिर कहने लगे कि हकीकत में ये मजज़ूब अपने कमाल को पहुंचा हुआ था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको ये वाक़यात पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा आने वाली वीडियो तक हमें दें इजाज़त।
اللہ حافظ.